अपवाद महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है नीतियां। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 2007 में संशोधन किया और कहा कि हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में अनुसूचित जाति से संबद्ध व्यक्ति भी उसका सदस्य होगा। साथ ही साथ जो बिहार सिविल सेवा के सदस्य अथवा बिहार उच्च न्यायपालिका सेवा के अथवा आईएएस रह चुके हैं, ऐसे लोग इसके सदस्य होंगे। मठ और मंदिरों की जमीन जिस तरीके से एक लंबे दौर तक उसको बेच दिया गया, महंत का बेटा महंत होगा, तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने यह फैसला लिया कि मठ और मंदिरों की जमीन का ब्यौरा भी आम जन को भी देख सकेंगे। हम पोर्टल बना रहे हैं। तो भाई वक्फ की संपत्ति जो पुरखों ने दिया, पुरखों ने किसके लिए दिया था? यतीम के लिए, गरीब के लिए। उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य था कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसा बनाना, अस्पताल बनाना, शैक्षणिक संस्थान बनाना। तो 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। तो वक्फ की संपत्ति का आय का क्या हुआ? और माननीय लालू प्रसाद जी 7 मई 2010 को आपने बयान दिया था, तो आपके बयान महत्वपूर्ण है ना, तो उस उद्देश्य का पूरा हो रहा है। तो ये भू माफिया लोग जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, मठ और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर तो कानूनी हमला होना ही चाहिए। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में लालू जी आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के ऐसे हिमायती हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 12 दंगे हुए। आपके कार्यकाल में 48 लोग एक दंगा में मारा गया था सीतामढ़ी में। बताइए क्या कार्रवाई हुई? और नीतीश कुमार जी ने वक्फ की संपत्ति का क्या विकास किया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का दिखा दीजिए, पुराना वाला और अभी वाला। और मल्टीपर्पज बिल्डिंग जो हम बिहार के अंदर बना रहे हैं, वह काबिल तारीफ और देश में पहली सरकार नीतीश कुमार जी की है जो यह काम वक्फ की संपत्ति के लिए कर रहे हैं। हम मंदिर के विकास के लिए भी काम करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं। इसलिए सामाजिक तनाव नहीं, बल्कि गरीबों को हक क्यों नहीं, उसमें जो पसमंदा मुसलमान है वह हकदार क्यों नहीं बनेंगे उसके? अगर हिंदू न्यास बोर्ड है 1950 का, तो 2007 में नीतीश जी की प्रतीक्षा हो रही थी कि SC/ST कम्युनिटी का इसमें प्रतिनिधि होगा, तो नीतीश कुमार जी ने यह फैसला ले लिया। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने वक्फ को लेकर है भाजपा को समर्थन दिया है, आप लोगों को पार्टी में ही तो कल्ला दिख रहा है। इस्तीफा दे दिया कासिम अंसारी है, गुलाम रसूल बलिया भी, वो भी नाराज है। नहीं। गुलाम गौस ने भी कहा था कि इनको वापस लेना चाहिए। नहीं, देखिए, अपनी राय व्यक्त करना अलग विषय है। अपनी राय उन्होंने तब व्यक्त की थी जब बिल नहीं आया था। बिल आने के बाद हम तो नहीं देखे हैं कि बलियाबी साहब या गुलाम गौस साहब ने कोई टिप्पणी की है। अभी कौन आप व्यक्ति है भाई, हम नहीं जानते हैं। इतना लोकप्रिय व्यक्ति हमसे भेंट नहीं हो पाई इनका, ये मेरा दुर्भाग्य। अच्छा, तेजस्वी यादव है, वो भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने बिल का हम लोगों ने तो विरोध किया, लेकिन कुछ धर्मनिरपेक्ष पार्टी और नेता का पर्दाफाश हो गया है इस बिल को लेकर। अरे पिताजी का पर्दाफाश हो गया है तो लीपा पोती कर रहे हैं। 7 मई 2010 को माननीय लालू प्रसाद जी ने सदन के अंदर कहा, उम्र बढ़ गया है उनका, वो बीमार हैं, हम लोग भगवान से अनुरोध करें कि वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से जलील करना किसी पुत्र का ये धर्म नहीं बनता है। तो लालू जी ने जो बयान दिया है तेजस्वी यादव, उस बयान पर अपना मंतव्य स्पष्ट करिए। जब लालू यादव है वो भी टूट के करे कि संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया था और बनवाने की मदद की थी। मुझे अफसोस है अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान के चोट पर हमला करने वाले। तो वक्फ की संपत्ति का कब्जा किसने दिलवाया? मैं नेताओं का नाम बताऊंगा ना तो मिर्ची लग जाएगी। जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्यों नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी? क्यों नहीं नए मदरसे बन रहे थे? मदरसा के शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ते थे, लाठियां चलाई जाती थी। और आप सार्वजनिक हॉस्पिटल बनना है, क्या बनाया संपत्ति से?
आपकी भूमिका क्या थी, यह भी महत्वपूर्ण है। आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को हिस्सेदारी आपने नहीं दिया था। ये नीतीश कुमार जी ने 2007 में हिंदू अधिनियम के एक्ट में संशोधन करके उनको सदस्य बनाया। तो आप तो न अनुसूचित जाति के लिए काम करते, वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदू थे कि नहीं? तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वह आपको अपच हो जाता है। आप तो राजनीति के जमींदार हैं, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। ऐसे लोग जो पसमंदा को, जो गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, चाहे हिंदुओं का मठ मंदिर हो या वक्फ की संपत्ति हो, इसकी सुरक्षा हर कीमत पर होगी, तब पुरखों का आत्मिक शांति मिलेगा। जी 7 तारीख को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, शिक्षा का अधिकार ये हमारा मूलभूत अधिकार है और आपके द्वारा शासित प्रदेश, आपकी सहमति से निर्वाचित मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बर्बरता पूर्वक छात्रों पर लाठियां चलाई गई और हद तो यह स्थिति हो गई कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप ये जमीन देने की कवायद कर रहे हैं, उस पर आपकी जुबान खामोश। वक्फ बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल पर आपकी आवाज संसद में नहीं निकलती है। आप वोटिंग के लिए केवल आते हैं और बिहार आप आ रहे हैं तो वक्फ की संपत्ति का विकास कैसे होता है, कब्रिस्तान की घेराबंदी कैसे होती है, मदरसा कैसे चलता है और कैसे बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में अनुसूचित जाति का प्रावधान भी माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत समाज के पिछड़े, अति पिछड़े दलितों को उनका हक दिलाना, उसमें समानता का भाव पैदा करना, आपके लिए यह तो महत्वपूर्ण रहता नहीं है। आपके लिए तो महत्वपूर्ण है कि लालू जी के गौशाला में गाय गिनना है। तब लालू जी तो हॉस्पिटल में है और वहीं से ट्वीट कर रहे हैं। अभी आउटसोर्सिंग ट्वीट है, क्या है मैं नहीं जानता। तो हमारी उम्मीद है कि आप स्वावलंबी बनने का नाटक नहीं करिए, सॉन्ग नहीं रचिए। सेक्युलर होने के लिए करप्ट होना आवश्यक है कि नहीं, इस भूमिका को जरूर साफ करना चाहिए।